कठिन आदतों का आनंद लेने के लिए कैसे करें अपने दिमाग को फिर प्रोग्राम। कठिन आदतों को यदि आप सकारात्मक अनुभव से जोड़ना सीख जाते हैं तो आप उन्हें ज्यादा आकर्षक बना सकते हैं। कभी कभार आपको सिर्फ थोड़ा सा मानस बदलने की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए हम अक्सर इस बारे में बात करते हैं कि दिन में हमें क्या करना है। काम के लिए आपको शीघ्र उठना पड़ता है, आपकी बिजनेस के लिए सेल्स कॉल करनी पड़ती है, आपको परिवार के लिए खाना बनाना पड़ता है। अब सोचिए, आपको सिर्फ एक शब्द ही बदलना है, आपको करना नहीं पड़ता है, आपको करने को मिलता है। काम करने के लिए आपको जल्दी उठने को मिलता है, बिजनेस के लिए आपको सेल्स कॉल करने को मिलती है, आपको परिवार के लिए डिनर बनाने को मिलता है। मात्र एक शब्द को बदल देने से आप उस नजरिए को बदल देते हैं जिस प्रकार से आप हर घटना को देखते हैं। इस तरह के व्यवहार को बोझ के रूप में देखने के अंदाज में बदलाव करके उन्हें अवसर माने। मुख्य बात यह है कि यथार्थ के दोनों ही रूप सही है। आपको वे चीजें करनी पड़ती हैं और आपको वे चीजें करने को मिलती हैं। जो भी मानसिकता आप चुनते हैं उसके साक्ष्य आप देख सकते हैं। मैंने एक बार व्हीलचेयर पर जीवन बिताने वाले एक व्यक्ति की कहानी सुनी। जब मैंने उनसे पूछा कि आपको व्हीलचेयर पर ही बैठे रहने में कठिनाई होती होगी, तो उनका जवाब था, मुझे कठिनाई नहीं बल्कि उस कुर्सी पर अपनी स्वतंत्रता लगती है। यदि मेरी व्हीलचेयर न होती तो मैं बिस्तर पर ही पड़ा रहता और कभी घर छोड़ नहीं पाता। नजरिए में ये बदलाव आपके प्रतिदिन के जीवन को बदलकर रख देता है। अपनी आदतों के नुकसान की बजाय उनके फायदों को रेखांकित करना अपने दिमाग को फिर प्रोग्राम करने और आदतों को ज्यादा आकर्षक बनाने का तीव्र और आसान तरीका है। व्यायाम। कई लोग व्यायाम को चुनौती मानते हैं जो आपको ऊर्जा खत्म कर देता है और थका कर रख देता है। आप इसे कौशल विकसित करने का उपाय मान सकते हैं। खुद को यदि ऐसा कह रहे हैं, मुझे सुबह दौड़ लगाने जाना पड़ता है, इसकी बजाय ये कहिए, मेरा धैर्य बढ़ाने और तेजी से काम करने का समय आ गया है। फाइनेंस। पैसा बचाना अक्सर त्याग से जुड़ा हुआ है, हालांकि आप इसे सीमाओं की बजाय अपनी स्वतंत्रता से जोड़ सकते हैं। यदि आप सरल सा सच समझ जाते हैं, वर्तमान के साधनों में कमी करते हुए जीने से भविष्य के साधन बढ़ जाएंगे। जो पैसा आप इस माह बचा रहे हैं वो अगले महीने आपकी खरीदने की शक्ति को बढ़ा देगा। ध्यान। जिसने भी 3 सेकंड से ज्यादा ध्यान करने का प्रयास किया है वो समझ सकता है कि जब भी कोई विकर्षण आपके दिमाग में उपजता है तो आप कितने कुंठित होते हैं। आप कुंठित अवस्था को प्रसन्नता में बदल सकते हैं जब आप ये समझेंगे कि हर अवरोध आपको फिर से अपनी सांसों पर लौटने का अभ्यास करा देता है। विकर्षण एक अच्छी चीज है क्योंकि ध्यान के अभ्यास के लिए आपको इसकी जरूरत रहती है। काम के पहले का संशय। कई लोगों को बड़ा प्रेजेंटेशन देने या किसी अहम स्पर्धा में भाग लेने के पहले बहुत बेचैनी होती है। उनकी श्वास तेज हो जाती है और दिल की धड़कन बढ़ जाती है, उत्तेजना बढ़ने लगती है। यदि हम इसकी व्याख्या नकारात्मक तरह से करते हैं तो हम घबराए हुए और तनाव में लगेंगे। यदि हम इस आभास को सकारात्मक तरह से लेंगे तो हम आसानी से सम्मान के साथ प्रस्तुति देंगे। आप अपने दिमाग को फिर प्रोग्राम कर सकते हैं, मैं नर्वस हूं की बजाय कहें, मुझे ये कार्य करते हुए बहुत खुशी हो रही है और मुझे फोकस करने की ऊर्जा मिल रही है। मानसिकता में ये मामूली बदलाव कोई चमत्कार नहीं है, बल्कि ये उन भावनाओं को बदलने में आपकी मदद करते हैं जो आप किसी खास आदत या स्थिति से जोड़ते हैं। यदि आप इसे एक कदम और आगे ले जाना चाहते हैं तो आप एक प्रेरक रीति नीति को बना सकते हैं। जिसमें भी आपको खुशी मिली है उससे सरलता से अपनी आदतों को जोड़ना है। आप बड़ी सहजता से उन आदतों को जोड़ने की प्रैक्टिस कर सकते हैं जिन्हें करने से आपको प्रसन्नता मिलती है। तब जब भी प्रेरित होने की आवश्यकता होगी तो आप उस संकेत का उपयोग कर सकेंगे। जैसे कि यदि आप संभोग से पहले कोई विशेष गाना बजाते हैं तब आप अपनी गतिविधियों को उसके संगीत से जोड़ सकेंगे। जब भी आपकी इच्छा हो बस गाना चालू कर दें। इसी तरह की रणनीति से पिट्सबर्ग के बॉक्सर और लेखक एड लेटिमो को लाभ हुआ, जबकि उनको इसका पता भी नहीं था। उन्होंने लिखा, मुझे विचित्र तरह से समझ में आया कि जैसे ही मैं लिखने से पहले हेडफोन लगाता हूं तो मेरा फोकस और पूरा ध्यान बढ़ जाता है। मुझे संगीत बजाने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती। इसे समझे बिना वे खुद को बदल रहे थे। आरंभ में उन्होंने अपने हेडफोन चालू रखे और कुछ संगीत सुनकर मजा लिया और काम पर पूरा फोकस कर दिया। इसे 5 से 10 बार कर लेने के बाद हेडफोन सिर पर लगाना संकेत बन गया, जो स्वचालित रूप से काम के प्रति ध्यान को बढ़ा रहा था। इसकी ललक स्वाभाविक रूप से होने लगी। खिलाड़ी भी इस तरह की रणनीतियों का इस्तेमाल प्रदर्शन के लिए अपनी मानसिकता को बेहतर बनाने के वास्ते करते हैं।
अपने बेसबॉल करियर में मैंने एक विशेष पारंपरिक स्ट्रेचिंग शुरू की थी और हर बार खेलने के पहले उसे कर लेता था। इस पूरे क्रम में 10 मिनट लगते थे और मैंने उसी तरह से हर बार इसे किया। इससे मैं शारीरिक रूप से ऊर्जा महसूस करता था और खेलने के योग्य हो जाता था। ज्यादा अहम बात यह है कि इसके कारण मेरी मानसिक स्थिति अच्छी हो गई थी। मैंने खेलने के पहले इस काम को जोड़ लिया ताकि खुद को प्रतिस्पर्धी और फोकस्ड अनुभव करूं। यदि मैं पहले प्रोत्साहित नहीं हो पाता तो जैसे ही मैं इस रीति को करता था, मैं खेलने के लिए तैयार हो जाता था। इस रणनीति को आप किसी भी कार्य में बदलकर काम में ले सकते हैं। उदाहरण के लिए आप सामान्य तौर पर प्रसन्न रहना चाहते हैं तो कुछ ऐसा पता करें जिससे आपको वास्तव में प्रसन्नता मिलती हो। जैसे आपको डॉग को पालना अच्छा लगता है या बबल बाथ साबुन के झाग से भरे टब में बैठना। इसके बाद एक छोटा रूटीन अपनाएं। आप जिन कार्य को पसंद करते हैं इसे करने के बाद ही वह करें। इसमें आप 3-4 लंबी गहरी श्वास लेकर मुस्करा सकते हैं। 3 गहरी श्वास, मुस्कराना और डॉग पालना, इसे दोहराते जाएं। अंततः आप श्वास लेने और मुस्कराने की इस दिनचर्या को अच्छे मूड से जोड़ने लगेंगे। ये संकेत बन जाता है जिसका अर्थ है प्रसन्न महसूस करना। एक बार यह हो गया तो आप इसे कभी भी अपना सकते हैं जब भी आप चाहें। काम के कारण तनाव है? 3 गहरी श्वास लीजिए और मुस्कराए। जीवन में दुख है? 3 गहरी श्वास लीजिए और मुस्कराए। एक बार इसकी आदत बन गई तो ये संकेत आपको इसकी ललक बढ़ाएगा, भले ही मूल हालात से इसका बहुत कम लेना देना हो। खराब आदतों के कारणों का पता लगाने और उनमें सुधार करने की कुंजी यही है कि आप उनके जुड़ावों को फिर परिभाषित कर दें। यह आसान नहीं है, लेकिन यदि आप अपने पूर्वानुमानों को फिर प्रोग्राम कर सकें तो कठिन आदत भी आकर्षक बन जाएगी। अध्याय का सार व्यवहार में बदलाव के दूसरे नियम के विपरीत है, इसे अनाकर्षक बनाएं। हर व्यवहार में सतह पर ललक और गहराई में प्रेरणा निहित होती है। आदतें पुरानी इच्छाओं का आधुनिक हल है। आदतों का वास्तविक कारण पूर्वानुमान है जो उनसे पहले होता है। यही अनुमान आभास की ओर ले जाते हैं। बुरी आदतों को छोड़ने के लाभों को प्रमुखता से रेखांकित करें ताकि ऐसी आदतों को अनाकर्षक बना सकें। जब हम सकारात्मक भाव से किसी आदत से जुड़ते हैं तो आदतें आकर्षक रहती हैं और जब हम नकारात्मक भाव से जुड़ते हैं तो यह आकर्षक नहीं लगती। किसी कठिन आदत के तत्काल पहले कोई ऐसी उद्देश्यपूर्ण रीति कर लें जिसमें आप प्रसन्नता महसूस करते हैं। अच्छी आदतें कैसे बनाएं? पहला नियम, इसे स्पष्ट बनाएं। 1.1 आदत का स्कोर कार्ड भरें। अपनी वर्तमान आदतों को लिखें ताकि आप उनके प्रति सचेत हो सकें। 1.2 क्रियान्वयन की मंशाओं का उपयोग करें। मेरा व्यवहार उस समय और स्थान पर यह होगा। 1.3 आदतों का क्रम बनाएं। वर्तमान आदत के बाद मैं नई आदत बनाऊंगा। 1.4 अपना वातावरण डिजाइन करें। अच्छी आदतों के संकेत बनाएं जो स्पष्ट और दर्शनीय हो। इसे आकर्षक बनाएं। 2.1 प्रलोभन बंडलिंग करें। जो कार्य आप करना चाहते हैं उसकी जोड़ी उस कार्य के साथ बनाएं जिसे करने की जरूरत है। 2.2 ऐसी संस्कृति से जुड़ें जहां आपका इच्छित व्यवहार सामान्य व्यवहार हो। 2.3 प्रेरणा देने वाला रिवाज बनाएं। कठिन आदत से पहले कुछ ऐसा करें जिसे करने से आपको प्रसन्नता मिलती है। तीसरा नियम, इसे सरल बनाएं। चौथा नियम, इसे संतोषप्रद बनाएं। खराब आदत को किस तरह रोकें? पहले नियम के विपरीत, इसे अदृश्य बनाएं। 1.5 इसकी ओर ध्यान कम दें। अपने वातावरण से खराब आदतों के संकेतों को हटा दें। दूसरे नियम के विपरीत, इसे अनाकर्षक बना दें। 2.4 अपने मानस को तैयार करें। खराब आदतों की अनदेखी करने के फायदों को प्रमुखता दें। तीसरे नियम के विपरीत, इसे कठिन बना दें। चौथे नियम के विपरीत, इसे असंतोषजनक बना दें। Benefits of reading a book. 1. Increases knowledge. 2. Improves vocabulary and language. 3. Enhances thinking ability. 4. Improves concentration. 5. Reduces stress. 6. Boosts imagination. 7. Builds personality. 8. Slow dopamine release.